नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है लेसन नंबर 4 चिल्ड्रन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। तो ये बच्चों के ऊपर कविता लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार बच्चों को खेलते हुए कभी की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, और जो प्रश्न उसके दिमाग को कंफ्यूज करते हैं, मुसीबत में डालते हैं, तो वो पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनकी चेहरे की तुलना है ना, चेहरे की तुलना और उनके कोमल स्पर्श की तुलना है ना, किताबों के ज्ञान से और उनकी बुद्धिमत्ता योजनाओं से की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये छोटी सी कविता है। उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। वॉट हैपन्स यानी इसका मीनिंग होता है क्या होता है। वॉट हैपन्स यानी क्या होता है। व्हेन यानी जब। द पोएट यानी कवि। लुक्स यानी दिखता है। एट द चिल्ड्रन यानी चिल्ड्रन को, बच्चों को। प्लेइंग यानी खेलते हुए। ठीक है ना, तो जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए उत्तर अपन का When the poet, when यानी जब, the poet यानी कवि, looks यानी देखता है, at the children यानी बच्चों को, playing यानी खेलते हुए। तो ये नीले कलर में जो लाइन लिखी हुई है आप देख लीजिए अच्छे से। प्रश्न में से देखकर उतारी है हमने ये लाइन। किस में से? प्रश्न में से देखकर उतारी है। और आप एक थोड़ी सी और चीज देख लें कि एक चीज और देख लें कि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको प्रश्न में से देख करके उतार देना है, और याद केवल इतना करना है ये। ठीक है ना, केवल इतना सा याद करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है, हिज एंजाइटीज, ये क्या लिखा है, एंजाइटीज यानी चिंताएं। ठीक है ना, बैनिश अवे का मतलब होता है दूर हो जाना। ठीक है ना, तो उसकी सारी चिंताएं क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है ना, कब होती है, जब वो बच्चों को खेलते हुए देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर डू द विंडोज ओपन। विंडोज माने खिड़कियां, ओपन माने खुलती हैं, वेयर यानी कहाँ। तो खिड़कियां कहाँ खुलती हैं, तो अपन ने उत्तर दिया द विंडोज यानी खिड़कियां, ओपन यानी खुलती हैं, इन द ईस्ट। इन द ईस्ट यानी पूर्व दिशा में। तो खिड़कियां जो है वो पूर्व दिशा में खुलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। वॉट माने क्या, लाइज माने रहता है, इन द हार्ट यानी हृदय में, ऑफ द चिल्ड्रन यानी बच्चों की यानी कि ऑफ। तो बच्चों के हृदय में क्या रहता है। ठीक है ना, तो देखिए अपन ने वॉट की जगह पे, इसकी जगह पे हमें द बर्ड्स एंड द सनशाइन इतना याद करना है। द बर्ड्स यानी पक्षी और सनशाइन यानी धूप। ठीक है ना, ये दो चीजें हमें याद रखना है, किसकी जगह पे, वॉट की जगह पे। और एक चीज याद रखें कि ये एंड लगाया यानी कि ये है ना बहुवचन बन गया। बहुवचन बन गया तो ये जो क्वेश्चन का एस है ये हम है ना आंसर में हटा देंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा ना, हमने एस नहीं लगाया। ठीक है, तो द बर्ड्स एंड द सनशाइन यानी कि पक्षी और सूर्य की धूप जो है वो बच्चों के हृदय में रहती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। What does the poet compare? The poet यानी कवि, compare यानी तुलना करता है, to the caresses। caresses का मीनिंग होता है कोमल स्पर्श। क्या होता है, कोमल स्पर्श। ठीक है ना, of the children यानी बच्चों के, तो बच्चों के कोमल स्पर्श की तुलना, and their looks और उनके चेहरे की तुलना। लुक्स माने चेहरा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। उनके चेहरे की तुलना और उनके कोमल स्पर्श की तुलना कवि किससे करता है। ठीक है ना, तो देखिए द पोएट यानी कवि, कंपेयर यानी करता है, तुलना करता है, हिज क्लेवर प्लान्स अपनी चतुरपूर्ण योजनाओं से। हिज क्लेवर यानी चतुर, ठीक है ना, प्लान्स यानी योजनाएं, तो अपनी चतुरपूर्ण योजनाओं से, एंड द विजडम ऑफ बुक्स और किताबों के ज्ञान से। विजडम माने ज्ञान होता है, क्या होता है, ज्ञान होता है, तो किताबों के ज्ञान से। तो टू द केयरसेस यानी कि उनके स्पर्श की तुलना, और बच्चों के एंड देयर लुक्स और उनके चेहरे की तुलना। तो बच्चों के चेहरे की तुलना और उनके कोमल स्पर्श की तुलना वह अपनी
बुद्धि चतुर्पूर्ण योजनाओं और किताबों के ज्ञान से करता है। अब थोड़ा सा यहाँ और देखना प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जी जब भी डज आता है ना, डज आता है तो आंसर की जो क्रिया रहती है, मेन वर्ब जो रहती है, उसमें हम ऐसे एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे डज है तो ये आपकी जब पोएट के बाद में जो है इसको वर्ब कहते हैं। इस वर्ब में जब हम आंसर लिखेंगे ना तो ऐसे एस लगाएंगे, क्योंकि इसमें पहले से लगा है तो क्या लगाएंगे? एस अकेला। तो देख लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से, ये देखो हमने एस लगाया है, दिख रहा है ना। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको सीखनी पड़ेगी ताकि जब आप आंसर लिखें ना तो कोई गलती ना हो। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। When do the problems of the poet end and why? The problems यानी समस्या, of the poet यानी कवि की, end माने अंत होता है, and why यानी क्यों, when यानी कब। ठीक है ना। तो कवि की समस्याओं का अंत कब होता है और क्यों होता है, ये हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखते हैं। The problems of the poet यानी कि कवि की समस्याओं का अंत, ठीक है ना, होता है कब होता है? जब ही सीज वह देखता है, ही सीज यानी वह देखता है, द चिल्ड्रन प्लेइंग यानी बच्चों को खेलते हुए, यानी जब कभी है ना बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उनकी समस्याओं का अंत हो जाता है। फिर आगे क्या है? द चिल्ड्रन हार्ट यानी कि बच्चों का हृदय इज प्योर यानी कि शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है ना। वेयर नो प्रॉब्लम राइजेज जहाँ कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती, उगती ही नहीं है। जब पैदा नहीं होगी तो स्वाभाविक है ना। चलिए आगे क्या लिखा है? ही फील्स ए ग्रेट जॉय वह अत्यधिक आनंद का अनुभव करता है टू सी देम उन्हें देखकर, यानी बच्चों को देखकर उसे बहुत अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है ना। हिज एंजाइटी वैनिश अवे और उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विथ दैट ऑफ चिल्ड्रन? तो प्रश्न में कहा गया है कि कवि अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय की तुलना से कैसे करता है। हाउ माने कैसे करता है, तो देखते हैं आंसर में, है ना। द पोएट यानी कवि, सेज माने कहता है, दैट माने कि चिल्ड्रन हार्ट यानी कि बच्चों का जो हृदय होता है, इज लाइक बर्ड्स के पक्षियों के समान निष्पक्ष होता है, यानी उसमें किसी प्रकार का वो भेदभाव या कोई चीज नहीं रहती, प्योर होता है, शुद्ध होता है ना। एंड दे ग्लो और वे एंड दे ग्लो एज सनशाइन और वे सूर्य की रोशनी की तरह दमकते रहते हैं, चमकते रहते हैं, है ना। देयर थॉट्स और उनके विचार यानी बच्चों के विचार, फ्लो यानी बहते रहते हैं, एज अ रिवर एक नदी की तरह। तो बच्चों के जो विचार हैं एक नदी की तरह बहते रहते हैं, ठीक है ना। और क्या है? जबकि, वाइल यानी जबकि, द पोएट्स हार्ट और कवि के हृदय में, कवि का हृदय इस फील्ड भरा रहता है विथ ऑटम, ऑटम माने पतझड़ से, यानी कवि का जो हृदय है वो पतझड़ से हमेशा भरा रहता है। एंड देयर इज फॉल ऑफ स्नो और वहाँ हमेशा बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है, स्नो यानी बर्फ, ठीक है ना। पतझड़ के मौसम में बर्फ ज्यादातर गिरती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द पोएट से दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बर्ड्स? ऑल द बर्ड्स का मीनिंग हो जाता बेटा सभी प्रकार के जो गीत हैं, ठीक है ना, सभी प्रकार के गीत हैं। हाँ तो देखो कवि कहता है कि बच्चे जो होते हैं सभी गीतों से बेहतर होते हैं, सभी जो गीत हैं उनसे बेहतर होते हैं। क्यों? वाई यानी क्यों। तो देखिए उत्तर देखते हैं। द चिल्ड्रन आर इनोसेंट बच्चे जो होते हैं बहुत ही मासूम होते हैं, इनोसेंट यानी मासूम। ये वाला शब्द बेटा याद कर लेना क्योंकि ये वाला शब्द आपको लेसन नंबर 14 में भी मिलेगा, ठीक है ना। इनोसेंट वाला अच्छे से देख लें, इनोसेंट माने मासूम। तो बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। दे आर बेटर देन ऑल द सॉन्ग्स और वे सभी गीतों से बेहतर हैं। विच वर एवर संग और सेड जो कि गाए गए और कहे गए, जो भी गीत गाए गए और कहे गए उन सभी गीतों से बेहतर होते हैं बच्चे, है ना। द चिल्ड्रन आर लिविंग पोएम और ये है ना जो बच्चे होते हैं वो एक जीवंत कविता है, जीती जागती कविता है, ठीक है ना।
प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अब मुझे बता दीजिए। नमस्कार।